देखिए, कक्षा 10वीं की विज्ञान एनसीईआरटी की बुक है ना। एनसीईआरटी की बुक का अध्याय 4 का नाम हमारा क्या है? कार्बन एवं उसके यौगिक। हम ये वाला अध्याय आज पूरा का पूरा पढ़ेंगे। यह वाला अध्याय हम पूरा का पूरा क्या करेंगे? पढ़ेंगे। मैंने आप लोग को अध्याय 3 में क्या पढ़ाया था? आयनिक बंध के बारे में पढ़ाया था। आयनिक बंध क्या होता है? जब एक परमाणु का इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु में चला जाता है तो इस प्रकार बनने वाले बंध को हम क्या बोलते हैं? आयनिक बंध बोलते हैं। लेकिन इस अध्याय में हम पढ़ेंगे सहसंयोजी बंध के बारे में। किसके बारे में? सहसंयोजी बंध के बारे में। कोई भी परमाणु क्या चाहता है कि मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? मेरे बाहरी कक्षक में या तो 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, है ना। कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, या 5 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, या 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तब परमाणु क्या करता है? स्थायित्व ग्रहण करता है। अब देखो, एक परमाणु हो गया हमारा क्या? जैसे कि जल के अणु की बात करूंगा मैं, जैसे कि बात करूंगा मेथेन, CH4 मेथेन के अणु की बात करूंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बन की। C यानी क्या होता है? कार्बन। और H यानी क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। किसके यानी? H यानी होता है हाइड्रोजन। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? कितना होता है? कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। कितना होता है? 6 होता है। मतलब ये हो गया कार्बन का नाभिक। कार्बन का क्या हो गया? नाभिक। इसका परमाणु क्रमांक 6 है। मतलब नाभिक के अंदर प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होगी? 6 होगी। और नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी? 6 होगी। नाभिक के बाहर हो गई इसकी पहली कक्षा, ये हो गई इसकी कौन सी कक्षा? दूसरी कक्षा। और ये हो गई इसकी तीसरी कक्षा। पहली कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं जा सकते। दूसरी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 8 से ज़्यादा नहीं जाते। इसका परमाणु क्रमांक 6 है। मतलब इसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी है? 6 है। और नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी है? 6 है। अब नाभिक के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है। नाभिक के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन में से पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। अब 6 इलेक्ट्रॉन में से पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। 6 में से 2 गए, कितना बचा? 4 बचा। कितना बचा? 4। अब बच्चे वाले 4 इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में जाएंगे। 1 2 3 4 चले गए। अब मुझे ये बताओ कि कोई भी परमाणु स्थायित्व कब ग्रहण करता है? कोई भी परमाणु कब स्थायित्व ग्रहण करता है? जब बाहरी कक्षा में पूरी तरीके से भरी हो। मतलब अगर बाहरी कक्षा में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए? अभी ये स्थायी नहीं है, कार्बन स्थायी नहीं है, इसको खाली खाली लग रहा है। क्या लग रहा है इसको? अकेलापन लग रहा है इसको। जो बोल रहा है यार मेरे पास बहुत खालीपन है, मेरे को कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है? 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अभी कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास? 4 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन सब चाहते कि भैया मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन कम से कम होना चाहिए सबसे बाहरी नंबर की कक्षा में। सबसे बाहरी कक्षा में कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 8 होना चाहिए। लेकिन इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 ही है। ये 4, इसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। इसको होना ही भैया, बहुत तड़प रहा है ना कि नहीं? 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, कहीं से भी लाख दे दो बोलता है। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको? 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन? क्योंकि बाहरी कक्षा में कितने होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। बेचारे के पास कितने हैं? 4 है। कोई देन दो भैया को बेचारे को, है कि नहीं यार? कहीं से ला के दे दो बेचारे को, है कि नहीं? 4 इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए। अब ये हो गई कार्बन की बात। किसकी बात हो गई? कार्बन की। अब जो हाइड्रोजन होता है,
हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। ये हो गया हाइड्रोजन का नाभिक, और ये इसकी पहली कक्षा। इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता, मतलब प्रोटॉन कितने इसके अंदर? एक ही रहेंगे, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी कितने रहेंगे? एक ही रहेंगे। अब एक ठुल्ला इलेक्ट्रॉन है को जो चक्कर काट रहा है ऐसे ऐसे करके, ये एक इलेक्ट्रॉन है। नहीं, ये नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 2। बेचारे के पास कितने हैं? इसको भी एक चाहिए, कहीं से मिल जाता अच्छा रहता है। नहीं, ये जी क्लियर है? कितने हाइड्रोजन है? एक कार्बन, और हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं? 4 है। दूसरा हाइड्रोजन जी हो गया, इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? एक हाइड्रोजन और जी हो गया, इसका नाभिक, इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। और एक हाइड्रोजन आपका एक जे हो गया, इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन? 1 ही इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन को कितने चाहिए भैया? कार्बन को चाहिए अपने पास बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, और इनको कितने कितने चाहिए? एक को भी कहीं से एक मिल जाए, एक मिल जाए, एक मिल जाए। अगर जे इसका इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो ये तो भैया खाली हो जाएगा, फिर जे क्या करेगा? अब जे अपना वाला उसको दे देगा तो बेचारा जे कहाँ जाएगा? अब इसने अपना वाला इसको दे दिया तो बेचारा फिर जे कहाँ जाएगा? अब साला करे तो करे कैसा? तो होता क्या, एक प्रकार की साझेदारी हो जाती है। मेरे पास है किसकी गाइड? मेरे पास है विज्ञान की गाइड, और तेरे पास है गणित की गाइड है। अब तूने बोला कि मेरे को जरूरत पड़े तो विज्ञान गाइड मैं दे दूंगा, और मैं गणित पढ़ेगी तो गणित की तुम दे देगा। इसको बोलते साझेदारी करना। इसको अपन क्या बोलते हैं? साझेदारी करना। तो यहाँ पर इन दोनों इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो गई। साझेदारी के इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणु में गिने जाते हैं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही भी रहे, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही भी रहे। क्लियर? इन दोनों इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई? साझेदारी हो गई। इन दोनों इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई? साझेदारी। और इन दोनों इलेक्ट्रॉनों की भी क्या हो गई? साझेदारी हो गई। अब कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। कार्बन का अष्टक हो गया पूर्ण। अब जो खुश हो गया भैया, चलो यार अष्टक हो गया पूर्ण। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? एक और एक 2 इलेक्ट्रॉन, जे भी खुश। इसके पास, इस हाइड्रोजन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन। इस हाइड्रोजन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन। इस हाइड्रोजन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होगा भैया? 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसका भी क्या हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन इनके पूरे हो गए। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से, साझेदारी होने यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बनता है, किसकी साझेदारी से? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से। ये दोनों तेरे भी रहेंगे, ये दोनों मेरे भी रहेंगे, है ना कि नहीं? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो क्या बनता है? बंध बनता है। उसे हम क्या कहते हैं? से संयोजक बंध कहते हैं। क्या कहते हैं? से संयोजक बंध कहते हैं, है ना? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो क्या बनता है? बंध बनता है, उसे हम कहते हैं साझेदारी बनते हैं। वो क्या बोलते हैं उसको? हम से संयोजी बंध कहते हैं। और ऐसे यौगिक जो सह संयोजी बंध बनाते हैं, ऐसे यौगिक जो क्या बनाते हैं? सह संयोजी बंध बनाते हैं, उन यौगिकों को हम क्या कहते हैं? सह संयोजी यौगिक कहते हैं। मैं समझा रहा हूँ, बाकी इससे तुमको इलेक्ट्रॉन की बिंदु संरचना बनाते आना चाहिए। इससे तुम यौगिक की संरचना बनाना सीख जाओगे। कोई भी यौगिक है बस ऐसा बना देना और उनकी संरचना तुम आसानी से बना सकते हो। क्लियर है? देखो, से संयोजी बंध की परिभाषा पेज नंबर 67 पर दिए। क्वेश्चन लिखो, से संयोजी आबंध किसे कहते हैं? से संयोजी बंध की परिभाषा ये दी है पेज नंबर 67 पर। जे इस प्रकार 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाले बंध को से संयोजी आबंध कहते हैं। 2 परमाणुओं के बीच, एक परमाणु है कार्बन का और एक परमाणु का है हाइड्रोजन का। 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन का एक युग्म, एक युग्म मतलब होता है जोड़ा। अपन बोलते हैं ना कि एक जोड़ी चप्पल, तो एक जोड़ी बोल रहा है लेकिन चप्पल तो 2 रहेगी ना। वैसे अपन इलेक्ट्रॉन का एक युग्म बोल रहा है, एक युग्म, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे इसमें? 2। युग्म का मतलब होता है जोड़ा।
इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी हो जाती है, जो दोनों रहेंगे इसके भी, जो दोनों रहेंगे इसके भी, है ना कि नहीं। जो दोनों मम्मी पापा जे भी रहेंगे, जो दोनों मम्मी पापा जे भी रहेंगे, है ना कि नहीं, ऐसा रहेगा। दोनों इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पर क्या हो गई है, साझेदारी हो गई है। इस प्रकार दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा बनने वाला बंध क्या कहलाता है, कहलाता है। अब अपर रूप किसे कहते, देखो एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है, अपर रूप किसे कहते हैं। अपर रूप की तुम लोग को परिभाषा समझा दे रहा हूँ, यहाँ पर दिया अपर रूप। अपर रूप का मतलब क्या होता है, जैसे कि एक प्रकार से देखा जाए अपर रूप, मैं समझा दे रहा हूँ, बाकी तुम्हारे पास जो गाइड हो, जो मटेरियल हो, परीक्षा अध्ययन, परीक्षा प्रबोध, जो भी तुमको जिससे याद करना उससे तुम याद कर लेना। मेरा काम क्या है, तुमको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर समझाना है। अपर रूप किसको बोलते हैं, देखो जैसे एक प्रकार जो हीरा होता है, जो क्या होता है, हीरा। हीरे को भी अगर अपन अंदर से जाके देखेंगे तो हीरा भी किससे बनता है, कार्बन से बनता है। कैसे हो रहा है बे भाई, आके पड़ जाएगी है ना। हीरा भी कहाँ से बनता है, कार्बन से बनता है। किससे बनता है, कार्बन से बनता है। हीरा कहाँ से बनता है, कार्बन से। कोयला, कोयला हो गया, या फिर चारकोल, चारकोल या फिर काजल, आँख में लगाते हैं ना, वो वाली है ना, ये भी कहाँ से बनती है, कार्बन से। कहाँ से बनते हैं, कार्बन से। क्लियर है ना। इसके बाद है ना, जो हमारा कोयला होते हैं सब अपर रूप होते हैं ना। जो हमारे हीरा हो गया, कोयला हो गया, और एक होता है हमारा ग्रेफाइट। एक हमारा क्या होता है, ग्रेफाइट। हीरा भी कहाँ से बन रहा है आपका, हीरा भी आपका बन रहा है कार्बन से। कोयला भी कहाँ से बन रहा है, कार्बन से। और ग्रेफाइट किसको बोलते हैं, जो हमारी पेंसिल की जो नोक होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, ग्रेफाइट। ये भी कहाँ से बनती है, कार्बन से। और एक और फुलेरिन होती है, क्या होती है, फुलेरिन। फुलेरिन मतलब कि जो राख निकलती है, राख है ना, वो भी कहाँ से बनती है, कार्बन से। ये भी रासायनिक रूप से क्या है, कार्बन है। ये भी रासायनिक रूप से क्या है, कार्बन है। ये भी रासायनिक रूप से क्या है, कार्बन। ये भी रासायनिक रूप से क्या है, कार्बन है। सब चीज़ यहाँ पर रासायनिक रूप से क्या है, कार्बन है। लेकिन इनके रासायनिक गुण तो समान है। ऐसे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण कैसे हो, एक समान हो, है ना। ये भी कार्बन, जे भी कार्बन, जे भी कार्बन, जे भी कार्बन। वे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण कैसे समान हो, लेकिन भौतिक गुण अलग अलग हो। इसका भौतिक गुण हीरा का, हीरा डायमंड है ना कि नहीं, जिसकी मुंडी पे लग जाए तो भैया यार हीरा चमक रहा है भैया, है ना कि नहीं। बड़े बड़े लोग पहनते हीरा, हीरे की रिंग, हीरे की नेकलेस, तो हीरे का जे, तो हीरे का वो। भारत देश का कोहिनूर हीरा ले चोर के कौन लेगा, अंग्रेज लोग। वहाँ की रानी भी हीरा लगा घूमती है ऐसा करके, है ना कि नहीं। अंधेले में जाएगी चमकेगा ऐसा करके, कहाँ की कौन देवी आ गई, है ना कि नहीं, हीरा मुंडी पे लगा के, है ना कि नहीं। तो हीरा, हीरा कैसा होता है, महंगा होता है, चमकदार होता है। और भाई कोयला कैसा होता है, कोयला वैसे ही है ना कि नहीं, है ना कि। उसके बाद फिर ग्रेफाइट भी कैसा होता है, ऐसे ही होता है, लोकल। फुलेरिन भी कैसा होता है, लोकल होता है। तो सिंपल सी बात जहाँ पर ये है, इनके भौतिक गुण, भौतिक गुण मतलब बाहर से देखने पर, है ना। भौतिक गुण कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। वे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण तो समान होते हैं, लेकिन भौतिक गुण कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। एक दूसरे के अपर रूप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अपर रूप। और उनके इस गुण को अपन क्या बोलते हैं, अपर रूपता कहते हैं। क्या कहते हैं, अपर रूपता कहते हैं। अंतर यहाँ पर इतना होता है कि हीरे में कार्बन जो होता है वो 4 4 के झुंड बना के रहते हैं, और कोयले में कार्बन 3 3 के झुंड बना के रहते हैं। इतने अंतर होता है। और समय के साथ साथ कोयला काम में चेंज होते आता है, हीरे में चेंज हो जाता है ना ये। समय के साथ साथ कोयला काम में चेंज हो जाता है, हीरे में चेंज हो जाता है। ऐसा रहता है बेटा, ये होगा तुम्हारी अपर रूपता। अब एक क्वेश्चन आता है आप लोग को, क्वेश्चन लिखो पहले कुछ। अब यहाँ पर प्रश्न है आपके पेज नंबर 68 पर कुछ क्वेश्चन दिए हैं। कितने पर, पेज नंबर 68 पर कुछ क्वेश्चन दिए हैं। पेज नंबर 68 पर आपको पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया है, पेज नंबर 68 पर पहला क्वेश्चन दिया है CO2 कार्बन। क्वेश्चन लिखो पहले,
क्वेश्चन लिखो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी? बोलो 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 क्या होगी? बोलो 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 क्या होगी? कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी? तो सिंपल सी बात ये है, तुमने 9वीं क्लास में परमाणु क्रमांक याद करके आए होंगे। अरे कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? कितना होता है कार्बन का परमाणु क्रमांक? 6 होता है। और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है। अब कार्बन की बात करूंगा मैं, जो हो गया कार्बन, ये क्या हो गया? कार्बन आपका हो गया। कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। कितना होता है? 6। मतलब कार्बन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो 6 में से 2 पहली कक्षा में चले गए। अब कितने बचे? 4। तो कार्बन की दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 4। मतलब कार्बन की बाहरी कक्षा में होते 4 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4। ये हो गए आपके कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8। मतलब ऑक्सीजन की पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2। पहली कक्षा में 2 ही जाते बेटा, 2 से ज़्यादा नहीं जाते। अब पहली कक्षा में 2 चले गए, तो कितने बचे? 6 इलेक्ट्रॉन बचे। वो 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? दूसरी कक्षा में। तो दूसरी कक्षा मतलब बाहरी, ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6 हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। आया समझ में? कार्बन की भारी कक्षा में, तुम याद कर लो, कार्बन की भारी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते, ऑक्सीजन की भारी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते? 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है? यहाँ पर CO2 है, 2 ऑक्सीजन है। तो पहला ऑक्सीजन जी हो गया और दूसरा ऑक्सीजन जी हो गया, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाद बंध बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? बंध। इन दोनों ने एक बंध ये बना लिए, इन दोनों ने बंध ये बना लिए, इन दोनों ने बंध ये बना लिए, इन दोनों ने बंध ये बना लिए। अब कार्बन की भारी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। जो खुश हो गया, झिंगा लाला हूँ, मेरे तो ये इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, नाचो बजाओ डीजे, है ना? ये नहीं, जिसका स्टक क्या हो गया? पूर्ण हो गया। हो गया इसका स्टक पूर्ण। ऑक्सीजन के भारी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। जे भी हो गया भैया खुश, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे। ऑक्सीजन की भारी कक्षा में कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये भी कैसा हो गया? खुश हो गया। ये बन गई तुम्हारी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ये कहोगे तुम्हारी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना तुम्हारी बन गई। ऐसी बनती है, बना लो उसको, है ना? बना लिए? पेपर में आएगा बनाने को। ये अगला क्वेश्चन तुम्हारा, सल्फर के 8 परमाणु से बने अणु। सेकंड क्वेश्चन क्या है देखो। एक अणु होता है सल्फर का 8 परमाणु से बना अणु होता है S8। इस S8 की बिंदु संरचना क्या होगी? S8 की बिंदु संरचना क्या होगी? तो सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है बच्चों 16। सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 16 होता है। कितना होता है? 16। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? 2। 16 में से 2 का कितने बचे? 14 बचे। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 8। अब 14 बचे थे, 14 में से 8 चलेगा, अब कितने बचे? 6 बचे। तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 6 इलेक्ट्रॉन बचे। सल्फर यहाँ पर कितने हैं? 8 है। 1 सल्फर, 2 सल्फर, 3 सल्फर, 4 सल्फर, 5 सल्फर, 6 सल्फर, 7 सल्फर और जो हमरो 8 सल्फर। भारी कक्षा में कितने कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। इसकी भारी में भी 6। 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। इसके भारी में भी 6। 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। इसके भारी में भी 6। 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। इसके भारी में भी 6। 1 2 3 4
5 6, इसके भारी में भी 6, 1 2 3 4 5 6, इसके भारी में भी 6, 1 2 3 4 5 6, इसके भारी में भी 6, 1 2 3 4 5 6, हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। अब इसने इससे बंध बना लिया, इसने इससे बंध बना लिया, इसका अष्टक पूरा हो गया। इसने इससे बंध बना लिया, इसका अष्टक पूरा, 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 और इसका अष्टक भी पूरा। इस प्रकार अंगूठी टाइप की संरचना बनती है ए सेट की, है ना। ये बन गई आपकी संरचना। तो बच्चों जाओ घर।